मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। आपके जीवन में खुशियां और दिन दूनी रात चौगुनी चल रही होगा। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य वर्ल्ड क्लास होगा। आज हम मिलते हैं एक बहुत अच्छे और खास टॉपिक के साथ कि हर माता पिता चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारे बच्चे सफल हों, लेकिन माता पिता का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि वो अपने बच्चों को असफलता का स्वाद क्यों नहीं चखने देते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को असफलता के बारे में नहीं बताते हैं, उनके विचार उनके साथ साझा नहीं करते हैं कि किन किन लोगों ने असफल होने के बावजूद भी अपने जीवन को कितना बेहतरीन बनाया, तब तब हमारे बच्चे और हमारे अच्छे और कार्य करने जाते हैं और वो एक बार ही असफलता का स्वाद चखते ही अपनी ज़िम्मेदारी और अपना निस भूल जाते हैं। तो सबसे पहले कहीं न कहीं असफलता ही सफलता की जननी है। जब तक हम असफल नहीं होते तब तक शायद सफलता की दिशा में हम और अधिक अच्छे से प्रयास नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है, और बहुत सारे लेखकों की बुक्स मैंने पढ़ी, उन्होंने भी यही लिखा है कि असफलता तो हमें झेलने का साहस होना ही चाहिए। हम किन कार्यों में असफल होंगे, हम ये प्रूफ है कि आप उन कार्यों में 100% सफल होंगे। बहुत सारे लोग थोड़ा-सा फेलियर आया, थोड़ा-सा अप एंड डाउन्स आए लाइफ में, उन्होंने गिव अप कर दिया। गिव अप क्यों करना है? क्योंकि ये जीवन आपको एक ही बार मिलता है। आपका नज़रिया और आपका माइंडसेट ही आपको आपको कॉल टू एक्शन एंड प्रोडक्शन की तरफ ले जाता है और आप अपने एक्शनों में बहुत भारी भरकम एनर्जी और शिद्दत डाल पाते हैं। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आपने कंटिन्यू यदि प्रयास किया तो कंटिन्यूटी ही सफलता हमें दिलाती है। क्यों? सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना हर किसी के मन में होता है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने पोटेंशियल को भूल चुके होते हैं। हम उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि जिन चीज़ों ने हमें फेलियर दिखाया, क्योंकि फेलियर और असफलता हमें अपने अंदर और दृढ़ विश्वास और मजबूती के लिए प्रेरित करती है कि हम और इस कार्य को कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को करने का हमें और अपने माइंड पे थोड़ा-सा लोड देके उन कार्यों को बेहतर सुनिश्चित करने की योजना भी बना सकते हैं। तो असफलता को कभी हल्के में नहीं लीजिएगा। असफलता तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है और बिना असफलता के आप सफलता नहीं चढ़ सकते, क्योंकि सफल होने के लिए आपको ना जाने कितने ऐसे पड़ावों पर चलना पड़ेगा जहां आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, उठेंगे। लेकिन सफलता आपके यदि माइंडसेट में है, आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, तो शायद उस व्यक्ति को आप सफलता हासिल कर सकते हैं, उस चीज़ को आप पा सकते हैं। क्योंकि कल्पना की शक्ति आदमी के माइंडसेट के हिसाब से ये, जितना हम इसका पोटेंशियल यूज करते हैं, उसकी ही तरह हमारे जीवन में हमारे विचार, हमारा कार्य एक्शन होता चला जाता है। क्योंकि आपकी एक्शन और आपकी कार्य योजना ही आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। क्योंकि हर वो व्यक्ति सफल है जिसने इंजीनियरिंग का व्यवसाय चुना और वो इंजीनियर की जॉब कर रहा है। सबके लिए सफलता एक अलग अलग मीनिंग रखती है। क्योंकि एक गृहिणी के लिए वही सफल है जब वो अपने शादी होकर अपने परिवार में जाती है, अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, अपने माता पिता सास ससुर का रख रखाव करती है। तो क्योंकि उसका लक्ष्य था गृहिणी बनना, तो उसके लिए गृहिणी बनना एक सफलता है। स्टूडेंट के लिए एक क्लास पास आउट करना, अच्छा एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना या बेकार मार्क्स ला के वो अपने आप को अपसेट करता है, तो उसके लिए ये सफलता और असफलता डिसाइड करती है कि उसने एक क्लास पास आउट किया, तो उसके लिए वो सफलता है। लेकिन आपको प्रैक्टिकली रियल लाइफ में किस सफलता को हासिल करता है? क्या आप चाहते हैं कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरा जीवन बदले? तो उन चीज़ों के लिए आज आपने क्या एक्शन लिया? कॉल टू एक्शन लेने की आवश्यकता है। क्या आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए, अपने ऊपर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न हासिल कर सकें? क्या कोई स्किल ऐसी है जो आपको पैसिव इनकम दे सकती है? क्या कोई कार्य आप ऐसा कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा रेशियो और अवार्ड क्रिएट करा सकता है, बहुत सारा वेल्थी बना सकता है? तो उन सब छोटे छोटे स्टेप को बना के आप इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। क्योंकि सफलता आजकल कोई हवा नहीं है, सफलता को हमने हवा बना रखा है, लेकिन सफलता का मीनिंग सबकी लाइफ में अलग अलग है। आप एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, एक विजनरी की तरह सोचिए, 10-15 साल आगे का सोचिए। क्योंकि जब आपके अंदर बॉडी में एनर्जी होगी, आपका लक्ष्य क्लियर होगा, तो छोटे मोटे डिडक्शन आपको कहीं न कहीं मनोबल को गिरने नहीं देंगे। आपके अंदर वो ऊर्जा बनी रहेगी, क्योंकि आप अपने फोकस के साथ अपनी योजनाओं पर कार्य करेंगे। जिन लोगों के जीवन में लक्ष्य नहीं है, वो शायद उतने सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि 99% लोगों के पास कोई सफल योजना नहीं है, ना ही कोई सफलता पाने के लिए कोई प्लान है। आजकल हर व्यक्ति कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है,
लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कहीं न कहीं इसके माध्यम से इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, रील, यूट्यूब से लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल्स को सीखा, एक अच्छे ट्रेनर से सीखा, उनके स्किल्स को डेवलप किया, उसमें लगे 2-3 साल का वक्त लगा, लेकिन वो आज अपने घर बैठे ऑनलाइन भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग हार्ड एंड मनी पर बिलीव करते हैं, हमारी मेंटलिटी वो है कि हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती है। यदि हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती तो शायद धीरू भाई अंबानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उन्होंने माइंडसेट पे जोर दिया, अपनी मानसिक सफलता उत्पन्न की, अपने अंदर विचार बनाए, अपनी पावर थिंकिंग की, अपने विचारों पर पाबंदियां लगाई कि कौन से अच्छे बुरे कार्यों का चुनाव किया, हमारे जीवन शैली को कैसा बनाना, अपने स्वास्थ्य पर, अपने हेल्थ पर, अपने फाइनेंशियल गोल तय करिए, उसके हिसाब से उन्होंने सफलता हासिल की। यदि आप औसत जीवन बिताना चाहते हैं, औसत रहना चाहते हैं, तो शायद सफलता आपके लिए एक नामचीन शब्द नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, टॉप 10 की श्रेणी में आना चाहते हैं, उनके लिए सफलता बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में वो असफलता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि असफल होना निश्चित है, सुनिश्चित है। जिस दिन हमारे अंदर से असफलता का भय निकल जाएगा, उस दिन हमें सफलता हासिल कर जाएगी, क्योंकि जब जब हम कोई पहला कदम उठाते हैं तो हमें भीषण डर लगता है, हमारे अंदर डर बना रहता है कि इस काम में क्या होगा, कैसे होगा, और उससे भी बड़ा भय ये है कि आसपास के नेगेटिव लोग आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार, स्टोरी आपके माइंड में और ज़्यादा स्थापित कर देते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं आप और भी ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपकी संगत और आपको विचार देने वाले लोग कैसे हैं, उनका भी चुनाव आपको स्वयं करना पड़ेगा। आज उन साथियों को छोड़िए, किन साथियों को लीजिए, ये भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि उन साथियों को आज ही छोड़ दीजिए। रिश्तेदार, रिलेशन जो भी हैं, जो आपका समय कंज्यूम कर रहे हैं, गपशप में आपका समय लगा रहे हैं, आपको अननेसेसरी चीज़ों में उलझा रहे हैं, उनके लिए टाइम का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप उन्हीं की तरह ही बनना चाहते हैं तो आप सोचिए, क्योंकि 99% जो रील, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के वीडियो देखकर पूरा दिन अपना शुरू कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। लेकिन एक विजनरी, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको उनको देख के आपका मोटिवेशन जो है वो डबल हो जानी चाहिए, आपकी ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वो सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उस टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं। आप 0.1 में लोगों की श्रेणी में हैं जो अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। आप चाहें तो संसार को बदल सकते हैं, आप चाहें तो अपने सफलता के मायने बदल सकते हैं, आप दुनिया का कोई लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस तरह की विचारधारा आपकी आ गई, क्योंकि सारी गलतियां करके आप अपने जीवन में सीख नहीं सकते। शायद जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनसे समय रहते हैं आप कुछ लर्निंग लीजिए, और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि मुझे सही समझ पर सही सोच और सही विचार, सही कोच मिले, जिससे मेरा जीवन आज भी बेहतर हो सकता है। इन विचारों के साथ जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो देखते हैं कि आपके जीवन में क्लैरिटी बढ़ती जाती है, पोलाइटनेस बढ़ती जाती है, आपका स्पिरिचुअल उन्नति होती चली जाती है, आपके सोचने समझने की पावर बढ़ती जाती है। इस तरह का जब आपका जीवन हो जाएगा तो जीवन आपको अति उत्तम लगने लगेगा। जीवन जीने के लिए हमें जीना सीखना पड़ेगा, ना कि हमें जीवन काटना पड़ेगा। ये जीवन जीने के लिए हर छोटी मोटी चीज़ों का हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो ही चीज़ें मूल्यवान हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुफ्त हैं। हवा, पानी, आपका शरीर, आपके ऑर्गन्स, देख लीजिए गॉड ने कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई। ये सब चीज़ें हमारे लिए फ्री हैं। पानी, बिजली, जो भी है, हवा, ये सब फ्री है, लेकिन हम इसी की वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा आविष्कार ये है कि वो सोचता नहीं है, क्योंकि सोचने की पावर नहीं है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए नहीं करता है जो जिस तरह से एक जेसीबी मशीन को एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसकी पावर कितनी है, लेकिन वो उसको निर्देशित करता रहता है। ठीक उसी तरह हमारे माइंड की जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमें उसको निर्देशित करना नहीं आ रहा है, हमें उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा। ये ब्रेन आपका लाखों करोड़ों के आइडिया हैं, आपको नेम फेम सबको दिला सकता है। उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको एक स्वस्थ शरीर मिला, आपको स्वस्थ ऑर्गन्स मिले। आप जो चाहें अपने जीवन के रचनाकार बन सकते हैं, आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस विचारधारा के साथ जब आप जीवन जिएंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही उत्तम और खुशी महसूस करेंगे। रियल हैप्पीनेस द पावर ऑफ मेडिटेशन, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़िए और अच्छे विचारों को जन्म दीजिए, क्योंकि ये जितने भी उपकरण हैं शायद अधिकांश % ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा गड्ढ खड्ड की तरफ ले जा रहे हैं,
लेकिन आपको इन सब का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पानी, बिजली और हवा, वायु को बचाने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। वृक्षारोपण कीजिए, पानी को कम इस्तेमाल करके वाटर सेव वाटर इस्तेमाल करिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमें प्रकृति को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सब जब हमारी प्रकृति जैसी हो जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि व्हेन इफ़ यू सपोर्ट वर्ड सेल्फलेसली होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए सदैव लास्ट तक आपका सपोर्ट करता है। क्योंकि जब आपके अंदर देने की भावना आ जाती है तो धन संपदा समृद्धि स्वयं आने लगती है। ईश्वर भी हम उस प्राणियों को जांचते हैं कि इस व्यक्ति की नीयत कैसी है, इसका विचारधारा कैसा है, क्या ये अधिक चीज़ें पाने योग्य है या नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा कठिन परीक्षा पास करने के बाद ही उत्तम सर्विस पा सकता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में है। हमारे जीवन में मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव, अप डाउन्स आएंगे, लेकिन उसमें हम कितने दृढ़ रहते हैं, कितनी मेंटल स्टेट हमारी टफनेस से बनी हुई है। हमें रियल कमांडो बनना पड़ेगा। कमांडो का मतलब सिर्फ सरहद पर लड़ाई लड़ना नहीं है। रियल कमांडो वो है जो अपने मेंटल टफनेस के रिगार्डिंग अपनी परिस्थितियों को अच्छे सुलझा सके और अपने जीवन की दिशा बदल सके। इस तरह से जब आप अपना जीवन जीते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत चमत्कार वाला जीवन होने लगेगा। आपने जो चाहेंगे, जिस चीज़ की कल्पना करेंगे, वो शायद आपके अंदर परिणामों में आपको दिखने लगेगी। आपको हर तरफ खुशी दिखेगी, हर तरफ जीवन में प्रकृति की तरफ स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम भाव, मैत्रीपूर्ण भावना बढ़ेगी, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भाव कम होगा, तो शायद हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला सकते हैं। इस तरह हमारा जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर होता जाता है। 99% लोगों को ये नहीं पता है कि जीवन जीने के लिए किन कलाओं को सीखना पड़ता है। आज आप धन संपदा समृद्धि पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शायद आपको कोई मल्टीपल रिटर्न नहीं देगा तो कुछ समय के लिए देगा। लेकिन यदि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया तो आप वो मेकिंग मनी मशीन है जिससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। क्योंकि इस अद्भुत मशीन का ऑपरेटर आप स्वयं हैं, आपका मस्तिष्क है। आपका मस्तिष्क उन सुपर पावरफुल कंप्यूटरों से भी कई गुना बेहतर है जो सिर्फ आपके ऑपरेटिंग से चलते हैं। ये मस्तिष्क को भी आप उसी तरह से प्रोग्राम कीजिए, रिवायर कीजिए, रिकोडिंग कीजिए और अपने हिसाब से इसको ऑपरेट कीजिए। इसमें भरपूर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, बहुत क्रिएटिविटी है। न जाने कितने साइंटिस्ट बने, न जाने कितने इंजीनियर्स नई नई मशीनें बनाई, वो सब मस्तिष्क की बदौलत बनाई। आज हमें उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोगों के विषय में सोचिए जिन्होंने जूम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे न जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म बनाए पब्लिक की सुविधा के लिए, लेकिन हम एक पल भी उनके विषय में नहीं सोचते हैं। जब हमारा माइंड क्यूरियोसिटी की तरफ चला जाता है तब हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कगार पर हो जाते हैं। अच्छी पुस्तकें आपकी अच्छी मित्र हैं, इसलिए अच्छी पुस्तकों से रिश्ता जोड़िए, अच्छे लोगों से रिश्ता रखिए। जो लोग आपका समय वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि आपका समय सिर्फ लिमिटेड है। आपके पास 500 साल नहीं है कि आप अपने जीवन को बहुत ग्रोथ दिला लें। आज नहीं तो कल पे मत टालिए। जो चीज़ें कर सकते हो, जिस हालात में हो, आज जिस चीज़ में हो, जहाँ से हो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो समझिए कि सफलता का पहला स्टेप आपने अपने सर पे लिया है। और सब जब आपके अंदर ये साहस आ जाता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ भी आपको सहयोग करने के लिए प्रेरित होती हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इनसे चमत्कार मेरे जीवन में हुए हैं, मैंने अनुभव किया है। आप सभी दर्शकों से मेरा अभिप्राय है और आपको हृदय की प्रेम पूर्वक गहराइयों से आप सभी को प्रणाम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों यार दोस्तों को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ मेरे विचार हर व्यक्ति तक पहुँचें। हो सकता कोई भी विचार किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि बदलाव क्षणों में होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।